पहला शब्द है पूजत। तो देखिए पूजत शब्द का अर्थ होता है पूछते हैं। आपको इस तरह से पूजत का अर्थ पूछते हैं। गौरी, गौरी का अर्थ यहाँ पर हम युवती से लेंगे, युवती। फिर खोरी, खोरी का अर्थ है गली, गली मोहल्ला होता है ना, तो गली। फिर इसके बाद में शब्द लेते हैं पोरी, पोरी का जो अर्थ है वो लेंगे हम बरामदा, बरामदा। मकान के सामने जो बरामदा होता है उसको पोरी या पोली बोलते हैं। श्रवणनी, अगला शब्द है श्रवणनी। श्रवणनी का अर्थ है श्रवण करने के लिए कान, कान यानी श्रवणनी यानी कानों से। तो यहाँ पर इसका अर्थ कानों से लेंगे। आगे इसके बाद में हम अगला शब्द लेते हैं नंद ढोटा। नंद ढोटा का मतलब है नंद जी का पुत्र। नंद ढोटा का अर्थ है नंद जी का पुत्र। चलो अगला शब्द हम लेते हैं दधी। दधी का अर्थ होता है दही। क्या अर्थ होता है? दही। फिर इसके बाद में शब्द लेते हैं हम रसिक शिरोमणि। तो रसिक शिरोमणि शब्द का जो अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा वो यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा रस पूर्ण बातों में बहुत चतुर। रसपूर्ण बातों में बहुत चतुर। इसके बाद में बातनी। बातनी शब्द का अर्थ यहाँ पर बातों के द्वारा। बुरई, बुरई का अर्थ होता है बहकाली यानी बहकाना। और भोरी, भोरी शब्द का अर्थ है भोली भाली यानी भोली भाली राधिका जी। तो भोली शब्द का अर्थ है भोली भाली। अगले पद में हम कठिन शब्दों को लेते हैं। इन शब्दों को आपको गृह कार्य में अपनी कॉपी में लिखना है। और जैसे अगला शब्द है मधुकर। मधुकर का अर्थ होता है भोरा। मधुकर का अर्थ क्या होता है? भोरा। यहाँ पर मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए अगला शब्द है हरिलियो। हरिलियो, तो हरिलियो शब्द का अर्थ है यहाँ पर चुरा लिया। क्या कर लिया? चुरा लिया। हरना यानी चुराना। और इसके बाद तनक। तनक का अर्थ होता है थोड़ी सी। फिर चितवनी। चितवनी का अर्थ होता है दृष्टि, दृष्टि। चपल, चपल का अर्थ होता है चंचल। फिर इसके बाद में नैन। नैन का अर्थ होता है नेत्र। और कोर, कोर का अर्थ होता है कोना। कोर का अर्थ क्या होता है? कोना। इसके बाद में पकड़े हुते अर्थात पकड़े हुए। पकड़े हुते का अर्थ होता है पकड़े हुए। फिर इसके बाद में शब्द है जोर। तो जोर का अर्थ होता है क्या होगा? जोर का अर्थ बल पर यानी बल पर। यहाँ पर इसका अर्थ है बल पर। इसके बाद में हंसनी। हंसनी शब्द का अर्थ है हंसी। हंसी, परिहास या मजाक। फिर इसके बाद में शब्द आता है अंकोर। अंकोर का अर्थ है मूल्य। अंकोर का अर्थ क्या है? मूल्य अर्थात रिश्वत। और उसके बाद में शब्द आया आपका निशी। तो निशी का अर्थ होता है रात्रि। निशी का अर्थ क्या होता है? रात्रि। फिर इसके बाद में भौर। अब भौर शब्द का अर्थ होता है प्रातःकाल। भौर का अर्थ क्या होता है? प्रातःकाल। लेकिन यहाँ पर जो मिलो एक भौर यानी भौर का अर्थ प्रातःकाल तो होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ भौरे से लिया गया है। किससे लिया गया है? भौरे से। आगे देखिए सूरदास। प्रभु सबरस लूट्यो। तो इसमें सबरस शब्द आया है और सबरस का अर्थ है सर्वस्व। सबरस का यहाँ पर क्या अर्थ है? सर्वस्व। नागर। नागर शब्द का अर्थ है चतुर। और नवल। नवल किशोर का अर्थ यहाँ पर नवल का अर्थ होता है नया, किशोर का यानी युवा यानी श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरे पद में देखिए आप संदेशनी मधुवन कूप भर्यो। तो इसमें संदेशनी अर्थात
संदेशों से। अच्छा, मधुवन। अब मधुवन शब्द का अर्थ यहाँ पर मथुरा से लिया गया है। मधुवन का अर्थ किससे लिया गया है? मथुरा से लिया गया है, मथुरा। अच्छा, कूप। अब कूप शब्द का अर्थ यहाँ कुएं से है। फिर इसके बाद में पठवत। पठवत का अर्थ है भेजते हैं। पठवत का अर्थ क्या है? भेजते हैं। फिरी। फिरी का अर्थ यहाँ पर लिया गया इसके बाद। और न फिरे। न फिरे का अर्थ है नहीं लौटे। जिते यानी जितने। पथिक यानी राहगीर, मथुरा जाने वाले यात्री। पठये। पठये का अर्थ है यहाँ पर भेजे। बहुरी। बहुरी का अर्थ है फिर। और शोध का अर्थ है खोज या शुद्ध। प्रमोदे। प्रमोदे का अर्थ है यहाँ पर बस में कर लिए गए। सिखाई यानी सिखाकर, बहकाकर, बहला फुसलाकर। आगे देखिए, कागद। कागद का अर्थ यहाँ पर कागज से है। गरे अर्थात गल गए। और मसी। मसी का अर्थ है यहाँ स्याही। मसी का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्याही। और खूंटी का अर्थ है यहाँ पर समाप्त हो गई। आगे देखिए, सर। सर का अर्थ है सरकंडा, जिसके द्वारा कलम बनाई जाती है। और दव। दव का अर्थ यहाँ पर दावानल से है। 3 प्रकार की अग्नि होती है, जठराग्नि, बाड़ाग्नि और दावाग्नि। इसमें से दावाग्नि, जिसे कि हम दावानल कहते हैं, और वन में लग जाने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। जरे अर्थात जल गए। अगला शब्द है सेवक। सेवक का अर्थ होता है नौकर या कर्मचारी। आंधो यानी अंधा। और कपाट का मतलब है किवाड़। और अरे का मतलब है बंद हुए। अब देखिए, चौथे पद में आइए आप, और चौथे पद में के कठिन शब्दार्थों को हम देखते हैं कि ऊधो। ऊधो का मतलब है उद्धव जी, कृष्ण के मित्र, जो गोपियों को समझाने के लिए आए थे। फिर अगला शब्द ऊधो के बाद में हम लेते हैं मन माने, अर्थात मन को अच्छा लगना। फिर इसके बाद में दाख अर्थात अंगूर। छुआरा एक प्रकार का मेवा, विशेष फल। छुआरे जानते हो ना आप, वो। विष। विष का अर्थ होता है जहर। और विष कीड़ा अर्थात एक ऐसा कीड़ा जो जहर खाना पसंद करता है। चकोर। अब देखिए, चकोर एक पक्षी है जो अंगारे खाना उसे प्रिय है। चकोर नाम का पक्षी है जिसे अंगारे पसंद है। फिर इसके बाद में शब्द लेते हैं हम चकोर के बाद मधुप। तो मधुप का अर्थ होता है भौरा। फोरी यानी फोड़कर। काठ अर्थात लकड़ी। पात यानी बंधन, कमल के फूल का संपुट। और पतंग। पतंग का अर्थ होता है दीपक के पास मंडराने वाला और लो में जल जाने वाला एक कीड़ा। और लपटात यानी कि लिपटता है। सोई। सोई का अर्थ होता है वही। और सुहात का अर्थ होता है सुहाता है, प्रिय लगता है। इस प्रकार आप इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तरों पर। तो देखिए, प्रश्नोत्तरों को करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ जाइए आप। दूत मिलो एक भौर से आशय है। अब दूत मिलो एक भौर से आशय क्या है? तो इससे आशय है भौरा, राधा, गोपिकाएं और उद्धव। तो दूत के रूप में तो उद्धव ही मिला था प्रातःकाल में, इसलिए आपका आंसर है उद्धव। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? तो देखिए, नागर नवल किशोर उद्धव जी के लिए आया है, या फिर गोप के लिए आया है, या फिर कृष्ण के लिए आया है, या फिर श्यामा के लिए आया है। तो नागर नवल किशोर शब्द किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। अतः आप इसका आंसर लगाएंगे
कृष्ण। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न हम लेते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण गौरी शब्द का संबोधन राधे जी के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे प्रेम के बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? तो गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव जी मिले, जो श्री कृष्ण के दूत या संदेशवाहक के रूप में आए थे। श्याम ने किसको सिखाकर बस में कर लिया? तो श्याम ने गोपियों का संदेश लेकर जाने वाले पथिकों अर्थात राहगीरों को सिखाकर अपने बस में कर लिया। वे ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर रही है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में 4 प्रश्न हैं। तो देखिए, कृष्ण ने भोली भाली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? राधा कृष्ण को पहली बार ब्रज की गली में मिली। उन्होंने पहले उससे उसका परिचय पूछा, फिर कहा तुम ब्रज की गली में कभी दिखती नहीं हो, मैंने आपको इन ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। राधा ने उपेक्षा करते हुए उत्तर दिया कि उसे ब्रज आने की क्या आवश्यकता है, वह तो अपने ही दरवाजे पर बने हुए बरामदे में खेला करती है। राधा ने कहा कि उसने सुना है कि नंद का पुत्र है, एक नंद का पुत्र है यहाँ पर, जो दही और मक्खन चुरा चुरा के खाता रहता है। तब श्री कृष्ण ने मीठे स्वर में कहा कि वह उसका क्या चुरा लेंगे और उसे मिलकर खेलने चलने को राजी कर लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने भोली भाली राधिका जी को अपनी बातों में उलझाकर घुमा दिया। अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे बस में कर लिया? तो देखिए, श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की कनखियों से जरा सा देखकर ही गोपियों के मन को अपने बस में कर लिया। वह उनके हृदयों में प्रेम की शक्ति के बल से बस गए। कृष्ण के द्वारा मधुर मुस्कान के साथ मनमोहनी चितवन से देखते ही गोपियाँ उनके वशीभूत हो जाती हैं या उनके प्रेम में फंस जाती है। अर्थात कृष्ण ने अपनी झलकियों से ही गोपियों के मन को वश में कर लिया। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? तो देखिए, गोपियाँ जिसे भी मथुरा की ओर जाता देखती थी, उसी के हाथों में अपने संदेश कृष्ण के पास भेजती रहती थी। श्री कृष्ण अपनी ओर से तो न तो कोई संदेश भेजते थे और न ही उन संदेश लाने वालों को आने देते थे। उन्हें बहला फुसलाकर अपने पास ही रोक लेते थे। लगता है वे गोपियों के संदेशों को उपेक्षा के साथ कुएं में फेंकवा देते हैं और इससे मथुरा के सारे कुएं संदेशों से भर गए। अथवा गोपियों ने इतने संदेशे भिजवाए कि कुओं पर जल लेने जाने वाली मथुरा की नारियों में उनकी ही चर्चा होने लगी। मथुरा की नारियां कुएं से रोज़ नया संदेश लेकर घर पहुंचने लगी। कहने का मतलब ये है कि मथुरा जाने वाले राहगीरों के द्वारा गोपियों ने इतने संदेश भिजवा दिए थे कि श्री कृष्ण उनकी उपेक्षा करके अगर उनको कुएं में फेंकवा देते हैं तो मथुरा के सारे कुएं संदेशों से भर गए होंगे। ऐसा अंदेशा गोपियाँ अपने इस पद के अंदर लगा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तजी अंगार अगात से क्या तात्पर्य है? अर्थात सूरदास जी अपने पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिससे जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। चकोर पक्षी के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया कि वह चंद्रमा की किरणों को चुगता है या फिर अंगारों की चिंगारियों से पेट भरता है। उसे कोई सुगंधित और शीतल कपूर देता है तो वह उसे त्याग कर अंगारों से ही अपनी भूख शांत करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार गोपियों का कहना है कि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधा है। वे उन्हें त्याग कर योग को नहीं अपना सकती। कृष्ण जैसे भी हैं उनको वही प्रिय लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लघुत्तरात्मक प्रश्न भी अपनी गृह कार्य की कॉपी में कर लेने हैं। अच्छा, अगला 11वें नंबर का प्रश्न आप देखिए। प्रश्न है कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब इसमें पहले पद की पूरी व्याख्या आपको उत्तर में लिखनी है जो मैंने पद पढ़ाते समय की है। अच्छा, अगला देखिए प्रश्न,
गोपियों कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, विस्तार पूर्वक लिखिए। जो किसी की कोई वस्तु चुराता है वह चोर कहलाता है। कृष्ण ने भी अपनी तिरछी दृष्टि से गोपियों के मन को हर लिया है, अर्थात चुरा लिया है, और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम के जोर से बंदी बना लिया था, यानी प्रेम की डोरी से बांध लिया था। परंतु उन सारी डोरियों को छुड़ाकर, सारे बंधनों को छुड़ाकर श्री कृष्ण चले गए। गोपियों के मन भी अपने साथ चोरी करके ले गए। इसी कारण गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध करना चाहती है। कृष्ण ने एक चोर जैसा आचरण किया है। प्रेम की आड़ लेकर उन्होंने गोपियों के साथ धोखा, छल, कपट किया है और उनका सब कुछ लूटकर वह मथुरा में जाकर बस गए हैं। गोपियों का अपराधी होने के कारण ही उनका मथुरा से ब्रज आने का साहस नहीं हो पा रहा है। इसी कारण उन्होंने अपना दूत भेजा है, वह गोपियों को बहका रहा है। और बचपन में भी श्री कृष्ण ने मक्खन, दूध, दही आदि की चोरी की थी, इस कारण भी वे चोर हैं। और अब प्रेम के जाल में फंसाकर भोली भाली गोपियों के मन की चोरी कर कर वे मथुरा चले गए हैं। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण को चोर सिद्ध करना चाहती है। 13वें प्रश्न को देखिए, इसमें संदेशनी मधुबन कूप भरे वाला पद दे रखा है। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करते समय सर्वप्रथम हम संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ के विषय में हम देखेंगे कि संदर्भ में क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय के हिसाब से, पाठ का परिचय कि भाई यह पाठ किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, और उनका साहित्यिक परिचय आपको इसमें देना पड़ेगा। तो सूरदास जी ने 3 पुस्तकें लिखी थी, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर के अंदर उनकी बाल लीलाओं का वर्णन है और श्री भागवत पुराण के भ्रमर गीत सार से अवतरित हैं। तो सूरसागर के अंदर जो भ्रमर गीत की कहानी है उसको लिखी गई है। वहाँ से हमने इस पाठ को यहाँ आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंदर सूरदास, इसके अलावा प्रसंग के अंदर, इसके बाद में हम दूसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग के अंदर हम प्रस्तुत पद के प्रसंग को हम लिखेंगे और उस प्रसंग में श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा चले जाने पर गोपियों ने बहुत सारे पत्र उनको भेजे थे और उन पत्रों का जवाब नहीं दिया गया। इसको बड़ी चतुराई से गोपियों के माध्यम से सूरदास इस पद में प्रस्तुत करते हैं और सूरदास श्री कृष्ण को इस पद के माध्यम से बता रहे हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के जाने के बाद कितनी परेशान है और वो कितनी तरह की बातें करती है। अगला जो पद है, ऊदो मन माने की बात, सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहाग। तो इसमें देखिए गोपियाँ प्रसंग में वही आप लिखेंगे जो पहले उसमें लिखे हैं संदर्भ के अंदर, और प्रसंग में आप जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि गोपिकाएँ ये कह रही है, जब उद्धव जी के द्वारा ये समझाया गया कि निर्गुण ब्रह्म को मानने के उपदेश दिए गए और सगुण स्वरूप श्री कृष्ण को भूल जाने की बात करी, तब उन्होंने कहा कि भाई ये सूरदास जी, गोपिकाएँ उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी, जिसको जो मन में अच्छा लगता है वो उसी को अच्छा लगता है। तो गोपिकाएँ अपने इन पदों के माध्यम से यह बताना चाह रही है कि जिसका मन जिसमें होता है वो उसको अच्छा लगता है, और बहुत सारे उदाहरण दे देकर ये बातें इसमें समझा रही है। इसके बाद में हमको व्याख्या लिख देनी है, जो इसका अर्थ, अनुवाद और भावार्थ होता है उस भावार्थ को लिख देंगे। अंत में हम इसमें विशेष लिखेंगे। तो जो पद, जो शब्द इसके अंदर विशेष आए हैं, जैसे संदेशनी मधुबन कूप भरे में कुछ चीज़ें, पर इस पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग से भरी हुई है। भाषा शैली सर्वथा उपयुक्त है और इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, जैसे श्याम सिखाई, मेघ मसी, पलक कपाट और में रूपक अलंकार है, और पूरे पद में संदेह अलंकार है।
तो इस तरह से आपको व्याकरणिक दृष्टि से भी इनको बताना होता है जो पद। और मनमाने की बात में जब विशेष लिखेंगे तो सरस भाषा का प्रयोग हुआ है और शैली भावात्मक है। उद्धव के उपदेशों और तर्कों का गोपियों ने अपनी प्रेम व्यवस्था के न्यायपूर्ण खंडन किया है। अनुप्रास, उदाहरण और दृष्टांत आदि अलंकार इसके अंदर है और वियोग रस की एक श्रेष्ठ रचना इस पद के अंदर की गई है। इस तरह से आपको विशेष भी लिखना होगा और तब जाके आपकी व्याख्या पूर्ण होगी। अब सभी बच्चों को अपना होमवर्क करके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी के नंबर पर सेंड कर देना है।